तो जय हिंद, राम राम सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की दीपावली सबसे अच्छी गई होगी और आपने टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। तो उसी सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे जो अपना चैप्टर चल रहा था, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकत्व बोल लो। तो उसकी जो क्लास नंबर 5 है, जो उसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे वो हमारे नहीं हो पाए थे। तो आज की क्लास जो रहेगी हमारी न्यूमेरिकल्स की क्लास रहेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको समाप्त किया जाएगा और इसी सर में चलते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जो है इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं और जो डेरिवेशन है उनको कराया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल इस सीरीज में इसमें इस स्लाइड में 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद अगले न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो इसमें जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान निकालिए। ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है। क्या होता है लॉरेंज बल वो आपको बता दूं। देखिए, लॉरेंज बल की जो वैल्यू होती है F बराबर QBV, ठीक है, और इंटू साइन थीटा। चूँकि ये लंबवत प्रवेश कर रहा है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस पर जो लॉरेंज बल का मैं इसमें वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से F बराबर Q, चूँकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁻�19, ठीक है, और V की वैल्यू दी गई है। V वेग कितना दिया गया है 10⁵5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद में B चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है ये दिया गया है 0.1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1। अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ठीक है, देखिए इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे और ये जो आएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें तो आ जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁹ 5 14 हो जाएगा। ठीक है, -19 प्लस का 5 माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे और इसका जो मान आ जाएगा, ये अगर इसको दशमलव से गुणा करेंगे, 100 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से 16 × 10⁻, और ये हो जाएगा -16, ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इसमें 3 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जो अधिकतम बल कितना आरोपित होगा या अधिकतम बल का मान कितना होगा, तो वो निकालना है। तो इसमें जो अधिकतम बल, जो चूँकि लंबे तार में जो बल होता है F मैक्सिमम अधिकतम निकालना है, तो F मैक्सिमम बराबर BIL, ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा। तो चलिए मान रखते हैं। क्या कहा गया है, F मैक्सिमम बराबर B चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है 2 × 10⁴ टेस्ला, और I का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁻3। ये मिली एम्पियर को, मिली को लिखते हैं 10⁻⁻3, इसलिए 3 × 10⁻⁻3 एम्पियर। और उसके बाद में L लिखा जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर। ये मीटर हो जाएगा, चूँकि सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसकी 2 × 3 6 और 6 × 5 यानी कि 30, तो हो जाएगा 30 × अब 10⁻³ और माइनस का 2 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5 में से प्लस का 4 निकल जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा।
ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर 3 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये जो है ताज़ा क्वेश्चन है। ताज़ा क्वेश्चन मतलब 2023 का ताज़ा पूछा हुआ, लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जाता है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण जो समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए परिक्रमण कालों का अनुपात, इसका जो सूत्र होता है तो T होता है T बराबर 2πm/q इंटू बी, ये इसका सूत्र होता है। तो इसी की बात करेंगे। तो इसमें जो दिया गया है प्रोटॉनों के लिए द्रव्यमान मान लिया हमने mp है और आवेश mq है, और उसके बाद में जो अल्फा कण के लिए m अल्फा, और अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसमें 4 मास हो जाएगा, प्रोटॉन का मास 4 गुणे प्रोटॉन का मास, और आवेश हो जाएगा 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे इसका जो, तो T बराबर TP, देखिए प्रोटॉन का जो होगा परिक्रमण काल और जो अल्फा कण का होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूत्र 2πmp/QP इंटू बी। चूँकि बी इसलिए रखा गया है क्योंकि बी समान है, दोनों में कॉमन रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र समान लिया गया है। इसका हो जाएगा 2πm∞ अल्फा बी। यहाँ से देखिए 2π से 2π चला जाएगा, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र समान है तो दोनों का आपस में कट जाएगा। और इसके आगे की बात करेंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा, देखिए इसका गुना ऊपर हो जाएगा mp इंटू क्यू अल्फ़ा, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे m अल्फ़ा इंटू क्यू पी। अब यहाँ से जो दोनों का सॉल्यूशन होगा mp और क्यू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा कण का ये वाला रहेगा, क्यू अल्फ़ा बराबर 2mq, mp इंटू क्यू अल्फ़ा बराबर 2mq हो जाएगा। यहाँ से बात करेंगे और m अल्फ़ा बराबर 4mp, कितना 4 मास ऑफ प्रोटॉन, और QP जो हो जाएगा QP यानी कि प्रोटॉन का आवेश mq हो जाएगा, कितना mq। अब यहाँ से देखिए mp से mp चला जाएगा और mq से mq चला जाएगा, तो बचेगा 2/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से TP/T अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि बराबर 1:2, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। न्यूमेरिकल में थ्योरी वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा शामिल किया जा रहा है। इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी यही क्रेज है, उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2023 में पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। तो चलिए इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर जो इलेक्ट्रॉन है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2017 QW पेपर कोड में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें कौन सा सूत्र यूज होगा तो बात करते हैं। इसमें जो हम लोग लगेगा, देखिए Q और B आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश और दिया गया है। तो इसमें जो इसके हिसाब से सूत्र यूज होगा वो होगा μ0/4π इंटू QV/R², ठीक है। तो इसमें सब कुछ दिया गया है तो इसकी वैल्यू रखते हैं।
तो μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। और उसके बाद में क्यू का आवेश चूँकि इलेक्ट्रॉन है, आवेश इसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। और जो वेग चाल या हो जाएगी 3 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। और r² जो हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 और 10⁻⁻ का वर्ग 10⁻⁻20। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका 4 से 4 बार इसको काटेंगे तो पॉइंट का 4 आएगा। ठीक है, 0.4। और उसके बाद में 3 × 0.4 बराबर 1.2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो 1.2 हो गया। ठीक है, 1.2। और उसके बाद में 10⁻⁻20 ये है और ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻7, 10⁻⁻19, 10⁻+20 हो जाएगा, माइनस का है 20 हो जाएगा और गुणे 10⁻6। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 1.2 गुणे, और ये जो हो जाएगा माइनस का 19 और 7, ये माइनस का 26 और ये प्लस का 26 हो जाएगा। 10⁻⁻26, 10⁻+26, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 1.2 टेस्ला। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा 1.2 टेस्ला होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर/मीटर² के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर/सेकेंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो कण का जो है विशिष्ट आवेश होता है Q/m, ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2021 के FS पेपर कोड में पूछा गया है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होती है वो होती है R = mv/qb। R = mv/qb, ये जो सूत्र होता है। तो इसमें से Q/m का वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जो Q/m की वैल्यू होगी, तो यहाँ से m/q बराबर हो जाएगा R × v/b। अब इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, Q/m बराबर हो जाएगा v/rv। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू है, जो वेग दिया गया है उसकी वैल्यू 10⁻7 मीटर/सेकेंड, तो 10⁻7। और उसके बाद में r की जो वैल्यू दी गई है 0.6 सेंटीमीटर, तो r की जो वैल्यू 0.6 सेंटीमीटर दी गई है 0.6 × 10⁻−2, ये मीटर में हो गई। और उसके बाद में क्या दिया गया है b की जो वैल्यू दी गई है 10⁻−2 वेबर/मीटर² टेस्ला बोल दो। तो यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे, जैसे दशमलव हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10/10 × 10⁻7 और उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा 6। ठीक है, 6 और 10⁻−4 ऊपर चला जाएगा, 10⁻+4 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। जब 6 का भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा, फिर 6 टाइम गया, फिर 4 बचा, 6 7 और गुणे 10⁻11। ठीक है, ये हो गया Q/m। ठीक है, विशिष्ट आवेश Q/m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। तो इसमें क्या कहा गया है, इसका जो सॉल्यूशन इस प्रकार रहेगा। इसमें पूछा गया है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁵मीटर 5 वेबर/मीटर² तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में
वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर mb/qb होता है। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है mb²। क्या होती है? हाफ mb²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mb²। ठीक है, और चूंकि ये जो mb² की जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग mb² बराबर हो जाएगा 2 गुणे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद में चूंकि यहाँ पे देखिए हम लोग निकालेंगे mb से r इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से m से इधर गुणा करेंगे और m से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से m² क्या हो जाएगा? m² v² बराबर हो जाएगा 2 गुणे, अब एनर्जी दी गई है, कितनी दी गई है? 45 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻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 ⁻
9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31। ठीक है, ये होती है m की वैल्यू। तो यहाँ से जब एम बी निकालेंगे, ठीक है, एम बी की जो वैल्यू होगी एम बी अपान क्यू बी, एम बी हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ठीक है हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ से एम बी की जो, अब देखिए एम बी की जो वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या होगा 45 दूना 90, ये हो जाएगा 90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 गुणे 9.1 को 9 ही समथिंग ले लेंगे 10 की घात माइनस का 31। ठीक है, अब जो r की वैल्यू निकलेगी, चूँकि यूजिंग r बराबर एम बी अपान क्यू बी से निकालेंगे। ठीक है, अब r की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एम बी की वैल्यू ये रखेंगे अंडर रूट 90, 9 इसको लिख लेंगे और 16 इसको लिख लेंगे। ठीक है, 16 और 9 ये वाला 9 आ जाएगा। अब ये घात जो बनेगी 10 की घात माइनस का 19 और ये 31, ये हो जाएगा 50, 10 की घात माइनस का 50। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से जो Q आवेश रहेगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 और चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ से जो आगे की वैल्यू आएगी, अब देखिए 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, तो ये हो गया और उसके बाद में 9 ही आएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये 9 का, ठीक है, और उसके बाद में 10 की घात 50, 10 की घात माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात माइनस 25 का वर्ग लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात और ये 9.24, 10 की घात माइनस का 24 हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 24। ठीक है, 9 से 9 ये कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जब ये यहाँ से इसमें से दशमलव निकालेंगे, सॉरी दशमलव, अगर 4 से इसको काट लेंगे तो 0.4 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 10 गुणे 10 की घात माइनस 25, 10 की घात माइनस 1 को लिख लेंगे और 10 की घात माइनस का 24 और बटे 0.4 गुणे 10 की घात माइनस का 24। ठीक है, ये 10 की घात 24 कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे तो 10 की घात माइनस 2 लिख लेंगे इसको, r बराबर 10 गुणे 10 की घात माइनस का 2 और 0.4 नीचे रहेगा। ठीक है, 0.4 नीचे रहेगा। अब ये दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक है, जब इसको लिखेंगे पॉइंट में तो r बराबर 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, r बराबर 0.25 मीटर। ये थी इसकी त्रिज्या, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा
इसमें सब पूरा सूत्र आपको लिख के, और कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट करते हो उतनी फास्ट ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। 2023 में पूछा गया सवाल। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं सीरीज बाय सीरीज चल रही हैं, इसमें जो है आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स का करा दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो देखिए आप लोग, दीपावली आप लोगों का अच्छा त्यौहार गया होगा, तो इसके साथ आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है, क्लास को शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, फैमिली रिलेटिव्स को भी साथ में लेके चलना है। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, और जितने अच्छे से आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो चलिए, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को, राम राम। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और क्लास में टॉप कीजिएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।